सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर व्यूज की गेम में, व्यूज की रेस में ऐसी ऐसी बेगैरती की जा रही है, ऐसा ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है कि ना ये बात ज़मीर लोग हैं, ना इनका किरदार है और ना इनका कोई ईमान है और ना इनका कोई मजहब है। इनका मजहब, किरदार, ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। व्यूज के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि जो ना अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और पूरी पूरी रवायात को, इक़्तिदार को तबाह करते हुए नजर आएंगे सिर्फ चंद व्यूज के लिए और उन व्यूज से बनने वाले चंद डॉलर के लिए। लेकिन मैं आज आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स का कि जो आज भी लेजेंड है, जिसे कई साल हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए, लेकिन जिसने कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अपनी ज़मीर के खिलाफ कभी नहीं गया, कभी भी माशरे में ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया कि जो माशरे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका नाम था, और मोहम्मद रफ़ी साहब का इंट्रोडक्शन करवाना मैं शायद समझता हूं कि ये वैसे ही तौहीन होगी। कौन शख्स मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं जानता? कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसने शायद मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ना सुनी हो कि इतने साल दुनिया से गुजर गए हैं, लेकिन आज भी एक पूरी जनरेशन मोहम्मद रफ़ी साहब की चाहने वाली है, मोहम्मद रफ़ी साहब से मोहब्बत करती है, मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार करती है, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनती है। ये मोहम्मद रफ़ी साहब इतने बड़े इंसान थे कि दुनिया से जाने के बाद भी शायद ही कोई ऐसा अदाकार हो कि जिससे करोड़ों लोग मोहब्बत करते हों। 1970 का दौर था। एक मौसीकार मोहम्मद रफ़ी साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि जी ये गाना गाना है, ये मौसीकार, ये गुलकार उसमें होंगे। तो बाकी गुलकारों ने हाँ कर दी है, आप ये पढ़ लें और चेक बताएं, मैं आपको चेक काट देता हूँ, पैसे आप रखे हुए हो, मेरे लिए ये गाना गाए। गाने के बोल कुछ यूँ थे, पियो शराब भूल जाओ गम। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहला मिसरा पढ़ा तो उन्होंने वो कागज लपेट कर मौसीकार को वापस कर दिया और कहा कि मैं ये गाना नहीं गा सकता। तो मौसीकार हैरान रह गया, शिश्तर रह गया कि क्या हुआ मोहम्मद रफ़ी साहब, अब पैसे बताएं, पैसे लें तो ये मेरा गाना गाएं आप। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब की खुशनुमाई नहीं कर सकता, मैं शराब को प्रमोट नहीं कर सकता, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, माशरे के ख़िलाफ़ है, सबसे बढ़कर ये मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है। तो मौसीकार ने कहा जी आप प्रोफेशनल बने, आप अपनी कीमत लें और ये मेरा गाना गाएं। तो ये एक फिल्म के बोल है, इसमें कोई हकीकत तो नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि जो कुछ भी है कि ये जो आवाज़ है ये अल्लाह की अमानत है। अगर रोज़े महशर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि मोहम्मद रफ़ी तुम शराब की प्रमोशन करते रहे हो, तुम शराब की खुशनुमाई करते रहे हो, तुम सोसाइटी को शराब पीने का कहते रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे लिए मेरा ईमान सबसे पहले है, प्रोफेशनलिज्म, पैसा, वाह वाह, हिट, सुपर हिट, एवरग्रीन, ये सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मेरा ईमान है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो गाना नहीं गाया सिर्फ इस वजह से कि इससे शराब की प्रमोशन होगी, शराब इस्लाम में हराम है, ये माशरे में खराबी पैदा करेगी, ये मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है, ये मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कि ये गाना गाऊं कि शराब पियो और भूल जाओ गम। इसका मतलब है कि गम भुलाने के लिए शराब पीनी पड़ेगी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने ईमान को सबसे पहले रखा, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और पैसों को अपने जूते की नोक पे रखा, और इसी वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। आप भी अगर मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते जाइएगा कि अल्लाह ताला मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर रहम करे, उनकी बख्शिश फरमाए, क्योंकि ऐसा शख्स कि जिसने पैसों का लालच नहीं किया, जिसने किसी वाह का लालच नहीं किया, अपने जूती की नोक पे रखा और सबसे पहले अपना ईमान रखा कि मेरे मज़हब में शराब हराम है, मैं इसकी खुशनुमाई पेश नहीं करूँगा, मैं माशरे के बच्चों को ख़राब नहीं करूँगा। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब से प्यार करने वाले उस दौर में भी थे और आज मेरा ख्याल है कि 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा अदाकार हो कि जिससे 4 नस्लें प्यार करें। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूँ।